नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। सोशल मीडिया के व्हाट्सएप पे आज सुबह के साथ ही जयपुर के चक्का जाम की चर्चाएं जोरों पर थी। अलग अलग ग्रुप्स में बातचीत का अंदाज अलग अलग था। नेता एक दूसरे के आने को लेकर कयास लगाने में जुटे थे, तो आम जनता 2 घंटे के सांकेतिक बंद का पोस्टमार्टम करने में लगी थी। एक जनाब का सवाल था कि क्या इस बंद के बाद आगे सरकार कोई धार्मिक स्थान हटाने से पहले विचार करेगी। तो किसी ने पूछा कि मंदिर तो अधिकारियों ने तोड़ा, फिर रास्ता आम आदमी का क्यों रोक दिया गया। तो किसी ने यह भी सवाल किया कि मेरे साथ बदसलूकी हुई। बताया कि शांति वाले बंद में कहीं अशांति फैलाने वाले भी शामिल हो गए। ऐसे हालात में भी आज इसी बात को लेकर चर्चा की जानी जरूरी है। क्या 2 घंटे का सांकेतिक बंद सरकार और अफसरों पर असरकारक रहा? इस बंद के क्या मायने हैं और इसका क्या असर देखा जा सकता है? खास मेहमानों के साथ बातचीत जारी है। आप देखते रहिए बिग फाइट लाइव। तो किसका चक्का जाम? सबसे बड़ा सवाल यही है। आज इसी पर बात की जाएगी। चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के वरिष्ठ विधायक फूलचंद ढेंढा साहब। हमारे साथ आरएसएस विचारक सुरेश उपाध्याय जी भी चर्चा में शामिल है। विश्लेषक एसएन सिंह साहब बातचीत में हमारे साथ होंगे। आप सभी का इस चर्चा में स्वागत है। चलिए अब आपको एक तस्वीर को दिखाते हैं। ये तस्वीर दिन के अलग अलग रुख को साफ कर देगी। गुरुवार के दिन 2 घंटे बंद रहा, लेकिन इस दरमियान एक दिन पहले से लेकर एक दिन बाद तक दावे क्या हुए, जनता के साथ क्या कुछ हुआ, ये जान ले, फिर आगे बात करेंगे। वो अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, चक्का जाम करेंगे। हम अपने हिसाब से उनसे हमारी बात यह है कि भाई शांति से आप करें, तो हमें इस दृष्टि से हम भी शांति बनाए रखने में पूरा सहयोग करेंगे। पुलिस भी एक तरह से बहुत संजीदगी से अपने काम को करेगी और उनका फर्ज है विषय को हाईलाइट करने का, वो अपना काम करेंगे। हमारी पुलिस अपना काम करेगी। उसकी दृष्टि से जो भी हमें आवश्यक इंस्ट्रक्शन देने होते हैं वो हमने हमारी सारी पुलिस को दी। जितने भी मूवमेंट्स हैं या जाम है या सभा है, ये करने की परमिशन पुलिस कमिश्नर देते हैं, लेकिन अलबत्ता फिर भी इनके आयोजकों ने हमें कल सूचना दी थी। उन्होंने आकर पुलिस कमिश्नर को भी दिया, हमें सूचना दी थी कहाँ कहाँ वो बैठेंगे वगैरह, शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे, क्या क्या व्यवस्था वो कर रहे हैं और कैसे वो एम्बुलेंस की जो भी इमरजेंसी व्हीकल्स है, फायर की, उसको छोड़ेंगे। पूरी चर्चा हमसे करके वो गए थे। जिस तरह का इन लोगों ने प्लान वगैरह किया था, इन लोगों से संवाद में थे हम, एंड उस संवाद के अनुसार जिस तरह उन लोगों ने प्लान किया हमारे, तो उसी के अनुरूप हमारा पुलिस की व्यवस्था वगैरह कराया था। एंड सुचारू रूप से इन लोगों ने जैसे इन्होंने कहा था कि जो इमरजेंसी सर्विसेज है उसको इन्होंने छोड़ दिया था, एंड उसी के अनुरूप हमने व्यवस्था वगैरह की है। परेशानी यही है, अभी हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं, हॉस्पिटल में अब परेशानी यही है। अब जब सरकार भी की है और जाम भी ये कर रहे हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है? जब टूट रहे थे तब उस वक्त कह रहे थे ना, तोड़ भी यही रहे हैं और जाम भी यही कर रहे हो, तो उसका क्या, यानी मेरे को तो कोई तुक नहीं नजर आ रहा है। पूरी यानी फुल मेजोरिटी से जब गवर्नमेंट है तो उसके बाद भी आप जाम कर रहे हो, तो और उसका कौन जवाबदारी उसकी किसकी है? देश में कोई भी दिक्कत हो, हमेशा पब्लिक को तंग किया जाता है। यानी फाइनेंशियल लॉस किसका हो रहा है? पब्लिक का। आज जितने भी खड़े हैं, लोगों की दाढ़ी कट जाएगी, किसी की मजदूरी कट जाएगी, किसी का बेचारे को नुकसान हो रहा है, डीजल का, पेट्रोल का, खड़े हैं, कोई की सीएल लग जाएगी, कोई की पीएल लग जाएगी। और जबकि क्या मंदिर इन लोगों ने तुड़वाए हैं? तो वास्तव में तो मंदिर तुड़वाने वालों को घेराव करना चाहिए ना। वो तो एसी में बैठे हैं, हवाई जहाज में चल रहे होंगे, हेलीकॉप्टर में चल रहे होंगे, ठीक है ना, या दिल्ली से बम्बई बढ़िया 50 लाख की गाड़ी में जा रहे होंगे। अल्टीमेटली नुकसान हो रहा है पब्लिक का ही। मुझे जबरदस्ती पटक करके सारे लोगों ने जय श्री राम के नारों के साथ में मुझे जमीन में पटक दिया, और जब मैं आगे बढ़ना चाहता था तो उन्होंने मेरे बटन खींचे, मेरे को पीटा और कपड़े फाड़े और मैं जमीन पर मुझे जोर से लिटा दिया। पुलिस वालों के पास में गया, जो स्टार वाले भी थे, बगैर स्टार वाले भी थे। मैंने कहा आप हमारी सरकार हो, हमारे रक्षक हो, आप हमारी रक्षा करें। उन्होंने कहा कि हमें आदेश नहीं है, हमको चुप रहने के आदेश हैं और आपकी भलाई इसी में है कि आप घर वापस चले जाएं।
चलिए, ये तस्वीरें दिखा रही थी कल गुलाबचंद कटारिया ने क्या दावा किया, कलेक्टर ने किस तस्वीर को पेश किया, जयपुर कमिश्नर ने क्या दावा किया और फिर जयपुर राइट्स ने क्या झेला। ये तमाम तस्वीरें हैं आज के 2 घंटे के बंद की, चक्का जाम की, जो जयपुर में किया गया। मंदिर तोड़ने के विरोध में ये चक्का जाम था, लेकिन क्या इस मंदिर तोड़ने के विरोध को जिसको पैगाम पहुंचाना था उस तक ये असर पहुंचा? सवाल यही है। बिग फाइट लाइव में आज हमारा सवाल आपसे यही है। हम जानना चाहते हैं कि क्या जयपुर के चक्का जाम का सरकार और प्रशासन पर असर पड़ेगा। आप अपनी राय हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर दे सकते हैं। फेसबुक पर आप बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। इसके साथ साथ ट्विटर के जरिए भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले फूलचंद भिंडा साहब, आपका रुख करेंगे और आपसे एक बात साफ करना चाहेंगे। दिन भर इस बात को लेकर संशय था और व्हाट्सएप का जिस ग्रुप का जिक्र किया उसमें भी था, कौन नेता बंद में शामिल होगा, बीजेपी शामिल होगी या फिर संगठन के चुनिंदा लोग शामिल होंगे, आखिर कौन वो लोग होंगे जो शामिल होंगे। तो गुलाबचंद कटारिया कल कह रहे थे कि वो बंद करेंगे और हम व्यवस्था संभालेंगे। वो बंद में क्या बीजेपी शामिल थी? बीजेपी का आह्वान नहीं था। क्या बीजेपी विधायक शामिल थे? बीजेपी का आह्वान नहीं था। जयपुर शहर में जो संघर्ष समिति थी, मंदिर बचाओ संघर्ष समिति, उसका आह्वान था। जो इस रूप में विश्वास करते हैं, आस्था में विश्वास करते हैं, मंदिर जिस रूप में तोड़े गए, आस्था जिस तरह से डिस्टर्ब की गई, उसके हिसाब से जिनका मन था उन्होंने सहयोग किया। और इसी प्रकार से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अन्य संगठनों किया, और केवल संघ के संगठनों के ऐसा नहीं, समाज के अन्य वर्गों ने भी किया सहयोग, और अच्छा बंद रहा, शांतिपूर्वक बंद रहा, कोई किस प्रकार की वो बात रही नहीं। शांति को तो खैर आपने देखा, जनता ने बयान किया कि किस तरह की शांति थी, अलग अलग तस्वीरें अलग अलग हिस्सों की थी। हमने 70 के लिए कहा था, 100 पॉइंटों पर बंद हुआ तो एक आध जगह कोई मन चले, मतलब परमिशन 70 के लिए ली गई और 100 पॉइंट्स पर आपने बंद भी कर दिया। ये बात किया था, जी, और आपने बंद कर दिया। ये दोनों बात निकलकर सामने आ रही है। मंदिर बचाओ समिति एक छद्म चेहरा था, ऐसा भी इल्जाम लगा इस दौरान। मंदिर बचाओ संघर्ष समिति छद्म चेहरा नहीं था, जनता की आवाज़। संघर्ष समिति मंदिरों को बचाने के लिए बनाई है, इसी उद्देश्य के लिए बनाई है जी। मैं किसी मुद्दे पर आने से पहले एक बात आपको रखना चाहता हूँ। अभी आपने टीवी में एक व्यक्ति का इंटरव्यू दिखाया, वह व्यक्ति के मैं गवाही हूँ, सोडाला पे खड़ा होकर के इसने आधा घंटे तक वहाँ पर न्यूसेंस पैदा किया है। वहाँ से मैं सोडाला से जाकर के अजमेर पुलिया पर गया, आधा घंटे बाद यही व्यक्ति मुझे वहाँ अजमेर पुलिया पर मिला है। वहाँ उसने न्यूसेंस करने की कोशिश की और इसने वो सब किया कि इसको पीटने के लिए लोग उत्साहित होते, जितनी बदतमीजी कर सकता है किया। इस व्यक्ति को किसी ने हाथ नहीं लगाया है, यही व्यक्ति को मैं पहचानता हूँ। ये दोनों जगह में टकराया, इसने झूठा स्टेटमेंट दिया है और निश्चित रूप से किसी योजना के चलिए ठीक है, मैं मान लिया एक शख्स झूठा था, लेकिन उन दो लोगों का क्या जिनके लिए कहा गया कि इमरजेंसी सेवाओं के लिए रोका जाएगा। एक शख्स नारायण सिंह सर्किल का वो कहता है कि उसको इमरजेंसी में जाना था, अस्पताल जाना था, लेकिन उसको रोक दिया गया। इमरजेंसी में अस्पताल में जाने वाले, परीक्षा में देने वाले किसी व्यक्ति को नहीं रोका गया है, छूट थी, सबको रोका गया है। जो इंटरव्यू देने वाले लोग हैं, एक भी व्यक्ति, मैंने स्वयं खाना देने वाले जो हॉस्पिटल में गए हैं उनको आगे निकालने की अनुमति दी है। ये सब गलत ढंग से पेश किया गया है। किसी भी बिंदु पर बिल्कुल सीधी सीधी कार्यकर्ताओं को कहा गया था इमरजेंसी सर्विस में किसी को नहीं रोका जाए, परीक्षा वालों को नहीं रोका जाए, परीक्षा थी किसी को नहीं रोका गया। जबकि एक जगह यहाँ पे, एक जगह पे स्थान पर यहाँ पर अपने सहकार भवन के चौराहे पर, चलिए सुरेश उपाध्याय साहब, इस बातचीत में राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता ने योजनाबद्ध तरीके से वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश की। चलिए हमने मान लिया कि आपने जो कहा वो सही, हमने मान लिया। अब एक बात और जानना चाहते हैं, एक बात और जानना चाहते हैं हम कि ये पूरा आंदोलन सिर्फ और सिर्फ मंदिर हटाने के विरोध में था। सिर्फ ये मंदिर बचाओ संघर्ष समिति का उद्देश्य, ये जो मंदिर तोड़े गए हैं उनके विरोध में है, उनको ठीक से बनाया जाए। जो हमारे प्राचीन इतिहास के महत्व जिनको तोड़ा गया है, जो दोषी अधिकारी हैं, वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र के लोग नेता हो या अधिकारी हो, जांच करके उनको दंडित किया जाए। जो मंदिर बने हैं आस्था के प्रतीक है, उनको पुनर्स्थापन विधि विधान से किया जाए और आगे कोई भी मंदिर नहीं तोड़ा जाए। मैं एक बात सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी मेट्रो की योजना आई है, मेरा ये बिल्कुल मत है, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, ये मेट्रो की योजना ही डिफेक्टिव बनी है। मेट्रो की योजना बनी पिछले सरकार में, ये मंदिर टूटेंगे, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट पहले दे दी गई, आज क्या नहीं है, कोई मंदिर बनता है। इस पर मैं जरूर आगे बात करूंगा। प्रताप सिंह जी हमारे साथ जब चर्चा में शामिल हो जाएंगे तब बात करेंगे। पिछली सरकार की बात कर रहे हैं, इसलिए प्रतिनिधि हमारे साथ बातचीत में शामिल हो जाए। दोनों ही दोषी हैं जी। चलिए मैं करता हूं इस बारे में बात। राजेंद्र जी अजमेर से जुड़े हैं, उनकी राय जान लेते हैं। बताइए राजेंद्र जी। राजेंद्र चौड़िया जी बताइए। हाँ जी, मैं अजमेर से राजेंद्र चौड़िया बोल रहा हूँ जी। मैं अजमेर से राजेंद्र चौड़िया बोल रहा हूँ। हाँ जी।
मैं कहना चाहता हूँ सरकार सत्ता संगठन ने आप सहमति से जो है काम किया है, इसके बावजूद ये चक्का जाम क्यों? और चक्का जाम है तो इसका असर सरकार सत्ता पर पड़ेगा, ये तो बात है, लेकिन सरकार संभाल लेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए शुक्रिया आपका। एसएन सिंह साहब, इस चक्का जाम को लेकर पहले आपकी राय। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज जो कुछ भी किया गया 2 घंटे वो दूसरे पार्टियों के लिए भी अनुकरणीय होना चाहिए, और जो ट्रेड यूनियन वाले हैं, छात्र हैं, उन सबों के लिए बड़े ही कुछ एकाध घटनाओं को छोड़ दें और सीमित समय के लिए 2 घंटे में निश्चित स्थान पर बंद का आयोजन किया गया, और जो दूसरे आवश्यक काम था उसको भी करने दिया गया। तो दूसरे दल वाले भी, दूसरे संगठन वाले भी यदि इस तरह के बंद का आयोजन करते हैं तो भविष्य में पब्लिक को कम से कम असुविधा होगी। 70 स्थानों पर बंद की परमिशन ली जाती है, 100 स्थानों पर बंद का दावा किया जाता है, ये ठीक है। शांतिपूर्ण बंद की बात की जाती है, और शांतिपूर्ण बंद किस तरह से होता है, जयपुर की जनता बात की। हमने कमिश्नर को भी सुना और अभी हमने फूलचंद भेंडा साहब को भी सुना, दोनों की राय हमने सुनी, इसलिए कह रहा हूँ। इस चर्चा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह खाचरियावास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कोटा से हेमलता जी हमारे साथ है इस चर्चा में। हेमलता जी बताए। मैं आपकी जो चर्चा में शामिल है संघ के प्रतिनिधि जी, और उनसे मैं ये जानना चाहूंगी कि ये इन्होंने बंद किया, इसमें एक जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो सभी शामिल हैं जी, और हिंदू होने के नाते मैं भी शामिल हूँ जी मानसिक रूप से। लेकिन आप ये बताइए कि गवर्नमेंट ने बनाया ठीक है, पर अभी इनकी गवर्नमेंट थी तो 2 साल से वो मंदिर उस लाइन में आ रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे? जी जी बिल्कुल, ये एक सवाल है जो कांग्रेस ने भी खड़ा किया है कि मंदिर तो 3 महीने से तोड़े जा रहे थे, अचानक संघ या फिर हिंदू समर्थित जो संगठन है वो इतना आक्रामक क्यों हो गए, क्यों सड़कों पर उतर आए? और खास तौर पर सवाल, जब सत्ता में आप है तो फिर सड़कों पर उतरने के मायने क्या हो सकते हैं? प्रताप सिंह जी, ये आपसे जानना चाहेंगे। एक बात मानकर चलिए, राज बदलते रहते हैं, कांग्रेस और बीजेपी के राज आते जाते रहे। राजस्थान में हमेशा कांग्रेस और बीजेपी सत्ता में रही। जब सरकार होती है तो सरकार से लोग सुरक्षा की उम्मीद करते हैं। एक बच्चा जो स्कूल रवाना होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता है, अपने माता पिता बच्चों के साथ जाता है, और उसके सामने आप उसको लाठी लेकर भगाते हैं, उसकी कार के ऊपर चढ़ जाते हैं और नारे लगाते हैं, उसकी कार के बोनेट पर बैठ जाते हैं, बच्चा अंदर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, मेरे मम्मी पापा ने क्या कर दिया, अंकल प्लीज मेरे पापा को मत मारिए अंकल। ये जयपुर की सड़कों पर देखना पड़े, और पुलिस वाले पूरे जयपुर को चारों तरफ से रोक के ये कह रहे हैं आप अंदर मत जाइए, पूरा चक्का जाम है। ये सरकार किसका रास्ता रोक रही थी? सरकार अपना रास्ता रोक। आपने मंदिर तोड़े, बताइए। हाँ, हमने मंदिर तोड़े और हमारा परिवार है ये, हम ये मानते हैं ये मंदिर हमने गलत तोड़े, हम माफी चाहते हैं, हम दोबारा बना देंगे, झगड़ा खत्म हो जाता। आपको आंदोलन करना है। भाई साहब, एसएन सिंह साहब इतनी बड़ी समझदारी से बात कर रहे थे, मुझे बड़ा दुख हुआ। दूसरी पार्टियों को भी रास्ता रोकने का अधिकार नहीं है, ना कांग्रेस को ना बीजेपी को। मैं कह रहा हूं आज कोई अनुकरणीय उदाहरण पेश नहीं हुआ है, गुंडागिर्दी हुई है सड़कों पर। और मैं आज कह रहा हूं आपको जम के हुई है, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे किसी से, मैं बोल रहा हूं, आप बोल लेना, आपका नंबर है। बिल्कुल, हमने तस्वीर आपके आने से पहले ये तस्वीर भी दिखाई हमने। मैं प्रताप सिंह खाचरियावास हूं, जो कहता हूं ठोक के कहता हूं, और ना मैं डरता हूं, ना इनके कोई बीजेपी वालों से ना कांग्रेस वालों से। कांग्रेस गलती करेगी तो भी मैं कहूंगा कांग्रेस को भी राइट नहीं है बेवजह रास्ता रोकने का जी। और बीजेपी, आपको दम था, आपका राज है, आपके गृह मंत्री है कटारिया जी, रात को बैठ के सेक्रेटरीट में मंत्रियों के साथ मीटिंग होती है, एमएलए मीटिंग करते हैं, जगह तय होती है, सारे पुलिस वाले मुझे कह रहे हैं साहब हम क्या करें, सरकार है, आम आदमी रास्ता रोक देगा, क्या ये मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे? बिल्कुल, ये तस्वीर जयपुर की सड़कों पर थी, ये तस्वीर जयपुर की सड़कों पर थी। एग्जाम देने से रह गए, जिन लोगों जी छूट गई, लोगों की अस्पताल नहीं जा पाए, लाठियां लेकर भगा रहे हैं। आपके कई जगह अच्छे लोग हो सकते हैं, बेचारे रोकने वाले होंगे, सब जगह आपके लोग नहीं। आपके मंत्री खड़े हैं साइडों में, कह रहे हैं कि नहीं आज तो बात का सवाल है, रोक दिया। आपकी कई इंटरनल लड़ाई है आपस में, चीफ मिनिस्टर से तो आप वैसे निपटिए, ये निपटने का तरीका नहीं है। सड़क पे आप बदला लेने के लिए खड़े हैं, हो सकता है आपके आपस में इंटरनल वॉर चल रहा हो, कोई संघ का गैर संघ का, वो अब चालू हुआ हो। पहले आपकी सहमति से, आपके लोगों की सहमति के पत्र मैं दूंगा जिन पे इनके एमएलए के साइन है, उसमें फूलचंद जी भिंडा के नहीं है। ये आदमी ऑनेस्ट, इन्होंने नहीं किए किसी पे साइन, ये नहीं चाहते थे मंदिर तोड़वाना। लेकिन वो क्या प्रताप सिंह जी, जिन एमएलए के साइन थे, जिन मंत्रियों के दस्तखत थे, क्या वो भी इस बंद के दौरान उतरे कुछ सड़कों पर? सब इसलिए उतरे, मैं कि ये मानता हूं, देखिए आप ये मानकर चलिए, ये बीजेपी को मानना पड़ेगा, बीजेपी के मंत्रियों को मानना पड़ेगा, इनकी पावर वहां है, मैं एग्री करता हूं। लेकिन जब आपका ही मंत्री है, आपका एमएलए, आपका प्रदेश अध्यक्ष है, आज वो आपके आकर नीचे बैठा है, जब मंदिर टूट रहे थे आप तभी कर लेते, फिर सरकार को यही सवाल है और जिसका जवाब फिलहाल नहीं मिला। कृष्णा कोरानी जी जयपुर से, बताइए क्या तस्वीर थी आज चक्का जाम के दौरान? पारिक साहब, मेरे नमस्कार पारिक साहब। दूसरी बात, मैं पारिक साहब एक सवाल करूंगा। हाँ जी बताएं।
तारिक साहब, मैं ये कहना चाहूंगा, आपके यहाँ पे बैठे हुए वरिष्ठ नेता भाजपा के, सॉरी जी, तो मैं ये पूछूंगा फूलचंद जी मीणा जी साहब से कि ये धरना किसके लिए था? पब्लिक के लिए था, आम जनता सरकार के लिए था, या उस आने वाले व्यक्ति के लिए था जिसने ये नुकसान किया या मंदिर जैसी चीजों को हटाया? चलिए, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका। सवाल सीधा सा है कि ये बंद का अगर आप ऐलान करते हैं, चक्का जाम का ऐलान करते हैं, जनता परेशान होती है, लेकिन क्या सरकार के कानों तक जू रहेंगी? जिससे पैगाम देना था, जिस अफसर को समझाना था, क्या उसने इससे सबक लिया? फिलहाल एक ब्रेक, आप बने रहिए, चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस सवाल का जवाब लेना जरूरी है। सरकार को जागना ही पड़ेगा। अगर सरकार नहीं जागेगी तो जनता सरकार को जगाना जानती है, क्योंकि ये जो वोट है, मतदाता सबसे बड़ा होता है। हम मतदाताओं के बलबूते पे बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता के अंदर आई है, और अगर इन्होंने फिर से हमारे मंदिरों को अगर ठेस पहुंचाई तो हिंदू ईंट का जवाब पत्थर से और पत्थर का जवाब बंदूक से देना जानता है। कोई रास्ता निकलता है तो हम पूरे दिन परेशान होने को तैयार हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये 2 घंटे के जाम से केवल पब्लिक परेशान होगी। नेता अपने घर पे आराम से बैठे हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उस टाइम नेता सो रहे थे और आज भी नेता सो रहा है, केवल पब्लिक परेशान हो रही है। सरकार के कुछ चुनिंदा अधिकारियों द्वारा जिस प्रकार से कार्रवाई की गई उसके विरोध में है। ये डिमांड ये है कि जिन मंदिरों को इन्होंने हटाया, जैसे रोजगार मंदिर का प्राचीन मंदिर था, वो वापस वहीं उसी स्थान में यथावत वैसे ही बनना चाहिए, क्योंकि बहुत प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। समय समय पे प्रदर्शन किया, धरने दिए, आमरण अनशन तक किया, जयपुर बंद भी कराया, उसके बावजूद सरकार के कान में तो जू तक नहीं रेंगी है। इसी परिणाम स्वरूप आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है कि जयपुर शहर में हिंदुत्व का आक्रोश सड़कों पे उतर के आया है। तो जनहित का ध्यान रखते हुए हो, मंदिर अगर कोई व्यवधान पैदा करते हैं, कभी भी करते हैं मानो, तो अपनी हिंदू संस्कृति में मंदिरों की स्थापना भी होती है और मंदिरों का बदलाव भी होता है, जगह का बदलाव भी होता है, कई जगह होता है, और वो विधि विधान से तो करो। तोड़ रहे हो आप अमर्यादित तरीके से, जिस तरीके से इनको विध्वंस कर रहे हैं, ये बड़ा जो है खेद का विषय है। मैं समझता हूँ मुगल शासकों के दौरान जब मंदिरों को तोड़ा गया था, उस टाइम पे भी इतने मंदिर नहीं टूटे थे जितने पिछले 1.5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर मंदिर टूटे हैं। अभी कल ही मैं विश्व हिंदू परिषद के एक पदाधिकारी का स्टेटमेंट पढ़ रहा था। जब उनसे पूछा गया कि ये आपने इतनी देर से क्यों आए, तो उन्होंने कहा कि अभी तो 80 मंदिर ही टूटे हैं। 58,000 मंदिरों को राजस्थान में तोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने कोर्ट के अंदर हलफनामा दे रखा। मैं समझता हूं कि प्रशासन को हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की धरती पर, राजस्थान में ही नहीं, कहीं भी मंदिर नहीं टूटने चाहिए, नहीं तो उसका विरोध होगा। अंधेरे में रखा गया, समाज को अंधेरे में रखा गया कि हम एक आध कोई अवरोध हटाएंगे। इन्होंने रात दिन लग करके 3-4 दिन में इतने मंदिर तोड़ दिए जितने आज तक नहीं टूटे। जयपुर से दशरथ सिंह जी चर्चा में अब हमारे साथ जुड़े हैं। सोडाला जयपुर में रहते हैं आप, बताइए दशरथ जी, आज चक्का जाम के बाद क्या हालात हैं? तो चक्का जाम के हालात, मेरे फूलचंद मीणा जी थे जी, वो संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। हाँ जी। तो उनसे ही पूछना सर कि आज जो संघ का कैडर है, जो संयमित और अनुशासित पाया जाता है, सर उसको आज इन्होंने असामाजिक तत्वों के हवाले कर दिया। जो चौराहे से भेड़ बेटियां गुजर रही थी, उनके इनके असामाजिक तत्व, उनके कार्ड देख रहे हैं, ये उनको लाइसेंस दे रहे हैं जाने और नहीं जाने का। तो इनकी भी भेड़ बेटियां होती है। आज कितना बुरा प्रभाव था इनकी जो संयमित कैडर की। जो चलिए बिंडे साहब, पहले तो अनुशासित था कि नहीं, इसको लेकर सवाल हो रहा है, और दूसरा किसका चक्का जाम, इसीलिए जानना चाह रहे हैं ये चक्का जाम किसका था? असामाजिक तत्वों का, मंदिर बचाओ संघर्ष समिति का, बीजेपी का, या फिर सरकार को जगाने का? आपसे जवाब चाहेंगे। संघर्ष समिति का था, संघर्ष समिति का आह्वान था। संघर्ष समिति के विषय पर जो सहमत थे उन लोगों ने, चाहे वो किसी पार्टी के थे और चाहे किसी संगठन के थे, उन्होंने सबने वो किया। मैं इस पर था, क्या अपना सहकार भवन पर था मैं, और हम तो 4 ही लोग थे, ज़्यादा भी नहीं थे। फिर भी हमने आने वालों से आग्रह किया, नमस्कार किया, उनसे हाथ जोड़ विनती की, आप भी हमारा मदद करो, खड़े रहो। तो इस कारण से ये तो देखो कहीं कहीं कोई एक आध घटना जरूर हुई है, जैसे वो निश्चित तौर पर निंदनीय है, नहीं होनी चाहिए घटनाएं, क्योंकि हमने समाज को, चलिए ये तो समाज आपने को जगाने के माध्यम चलिए से ये आपने माना। अब दूसरी बड़ी बात, क्या आप भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने एक दस्तखत किया था उन मंदिरों को हटाने के लिए जो विकास के नाम पर जेडीए की ओर से या फिर प्रशासन की ओर से हटाए गए? क्योंकि कुछ विधायकों पर और कुछ मंत्रियों पर इल्जाम है कि उन्होंने दस्तखत किए और आज फिर सड़कों पर भी उतर आए। मैं तो जिस समय बहस चल रही थी विधानसभा में, पिछली विधानसभा में, उस समय राव राजेंद्र सिंह जी ने एक विषय उठाया था कि ये फिजिबल नहीं है। तो उसके बाद में बोला था, मैंने कहा हर प्रोजेक्ट के लिए जो कीमत दे रहा है और सरकार वो जनता टैक्स देगी, उसकी BC रेशो तो निकाल लेना चाहिए। और वास्तव में
ये जो चांदपोल के अंदर वाला जो विषय लिया है, मैं उसको पिछली सरकार ने निर्णय किया, इस कारण से हमने लोगों ने उसको मान लिया, लेकिन ये कोई मेरे व्यक्तिगत दृष्टि से ये ठीक नहीं है। चांदपोल के अंदर मेट्रो ले जाने का कोई वो नहीं है। वहाँ ऐसी स्थिति है साहब, रिक्शे से उतर करके आप सामान ले लो और हाथ दे करके महिलाएं रिक्शे में बैठ कर बीच की दुकान से, अब केवल छोटी चौपड़ पर जाके उतरोगे आप और वापस पैदल पैदल आओगे, फिर वापस जाओगे। यहाँ आवश्यकता थी नहीं। आवश्यकता की बात नहीं है। धार्मिक स्थानों का खासतौर पर जिक्र करना चाहूंगा। जो चक्का जाम का कॉल था वो भी इसीलिए था। बिल्कुल गलत तोड़े गए हैं, जिसने भी तोड़ा है और उसको सुरेश उपाध्याय साहब, मेरा ये कहना है इस चक्का जाम के विरोध में गुंडों ने किया, बदमाशों ने इस तरह की आप दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पूरे चक्का जाम में था। तथ्यों पर बात करना चाह रहा हूँ। तथ्य क्या है जानना चाह रहा हूँ। ये बंद का कॉल किसने किया? इस प्रजातंत्र में कोई भी विरोध करने का इससे तरीका हो तो बताइए आप जी। हमारे देश का, चलिए मुझे विरोध के तरीके पे बात करते हैं। ठीक है, सुनिए उपाध्याय साहब, सुनिए एक बात, क्या आम जनता ने जयपुर राइट्स ने मंदिर तोड़े? मुझे अपनी बात कहने दीजिए ना। एक जयपुर राइट का सवाल कर रहा हूँ सुरेश उपाध्याय साहब, मैं एक जयपुर राइट का सवाल कर रहा हूँ आपसे। मैं इस बहस को किसी नए मोड़ पर नहीं ले जाना चाहता। जी मुझे बात अपनी कहने दीजिए ना। कहिए आप अपनी बात, लेकिन जयपुर की जनता का सवाल देखिए। ये सवाल मैं मंदिर बचाओ संघर्ष समिति का सदस्य हूँ, तो मुझे अपनी बात कहने दीजिए। बता दीजिए। मैं जो कह रहा हूँ जनता सुनेगी, सही मानेगी नहीं मानेगी। ठीक है, आप बता दीजिए। क्या प्रजातंत्र में इससे कोई बेहतर तरीका है? बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से अगर कोई कहता है हॉस्पिटल जाने वाले को, परीक्षा देने वाले को, किसी भी जो व्यवस्था में लगे हुए लोगों को नहीं रोका गया है। कहीं भी ऐसी घटना में स्टेशन पर था, हसनपुरा में था। ये बात दूसरी बात आई, ये दूसरी बात आई। दशरथ सिंह जी ने ऐसा बोला, 3 बाइट्स मैंने अपने चैनल पर दिखाई, उनमें ऐसा बोला, इसलिए नहीं स्वीकार करूंगा मैं। बात नहीं हुई है, गलत बात आप करेंगे तो स्वीकार नहीं करूंगा। प्लीज मेरी पूरी बात सुनिए जी। इस देश का दुर्भाग्य है जनता से बोलना है कि हमें जाने से ये नहीं मिला। हमारे भाई साहब खाचरियावास जी कह रहे थे, देश का दुर्भाग्य है कि 47 की आजादी जो जनता को फोकट में मिल गई है ना, उसका समझते नहीं है, इसलिए कीमत नहीं समझते। मंदिरों की रक्षा करनी है, अपना धर्म बचाना। 2 घंटे के लिए आप कष्ट नहीं जा सकते, आधा घंटे के लिए खड़े नहीं रह सकते। ये देश का दुर्भाग्य है कि बगैर फोकट में जो उपाध्याय जी, मैं यही जानना चाह रहा हूं कि मंदिर बचाओ संघर्ष समिति ने कॉल किया, चक्का जाम किया, ठीक है, लिखित ठीक है, शांतिपूर्ण किया, लेकिन क्या जनता को उसमें घसीटना जरूरी था? एक जनता का सवाल था, एक शख्स ने सवाल किया। आप कहेंगे तो फिर से सुना दूंगा। मैं दूसरी साफ तौर पर उस शख्स का कहना था, क्या हमने मंदिर तोड़े, हमारा रास्ता क्यों रोका गया? जो लोग जिम्मेदार हैं उनके घरों के बाहर आप क्यों नहीं पहुंचे, उनका घेराव क्यों नहीं किया गया? मंदिर बचाओ संघर्ष समिति के इस आंदोलन का जो प्रारूप है उसको लेकर मैं जवाब चाह रहा हूं। जयपुर के 38 लाख लोगों को अगर जवाब देने लगे ना, तो फिर तो होली है, सारे संस्कृति के, धर्म के सारे काम होली है। प्रताप सिंह जी, क्या ये जवाब संतुष्टिप्रद है? किसी को कोई परेशानी नहीं हुई है। मैं स्वयं था, ये गलत कहा जा रहा है। मैंने बताया उस व्यक्ति को मैं चैलेंज दे रहा हूं जिसका स्टेटमेंट आपने दिखाया है, वो झूठ बोल रहा है। दोनों जगह मैंने माना आपकी बात, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं को भटकाने की कोशिश। आप एक बात मानकर चलिए पारिक साहब, कांग्रेस रास्ता रोके चाहे बीजेपी रास्ता रोके, कांग्रेस सरकार गलती करेगी तो कांग्रेस सरकार का रास्ता रुकना चाहिए, बीजेपी सरकार गलती करे तो बीजेपी सरकार का रास्ता रोकना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि गलती करे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रास्ता रुके जनता का, रास्ता रोके सरकार के प्रतिनिधि। आपको रास्ता रोकना चाहिए था मुख्यमंत्री जी का, मंत्रियों का, आपको उनको टाइम बाउंड प्रोग्राम देना चाहिए था। सिविल लाइंस का घेराव करके बैठ जाते। छोटी सी सिविल लाइन से आपका बहुत बड़ा कैडर है, अपने आप को दबाव में आते और नहीं, वो आप कर लेना, हम आपसे तय नहीं, मैम नहीं करवा रहे थे वो। अब मैं अपना ही कह दूंगा, आपसे मैं बीच में परमिशन नहीं चाहता। मैं ना मेरे को कोई मंदिर बचाओ संघर्ष समिति से सर्टिफिकेट चाहिए, ना मुझे किसी से डर लगता है, ना कांग्रेस ना बीजेपी। मैं अपनी बात खुल के कहता हूं, मेरी आदत है, इसीलिए कह रहा हूं। आपको क्या करना, मैं मेरी बात कह रहा हूं। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, ना कांग्रेस को राइट है ना बीजेपी को राइट है। आज पुलिस की ताकत के दम पर सरकार ने जनता का रास्ता रोका, सरकार ने ही मंदिर तोड़े। सरकार के ही संगठन और सरकार के ही नेता, मंत्री, एमएलए सब मिले हुए थे और उन्होंने जनता का रास्ता रोका। गलती आपने की, अब आप अपनी राजनीतिक विरासत बचाने के लिए मंदिर के हम बहुत बड़े वो हैं, हमने ये जो मंदिर टूट गए हमारी गलती से नहीं टूटे, ये तो सरकार है, सरकार आपकी, वोट आप मांगते। एक नारा इन्होंने मुख्यमंत्री और मंत्री के खिलाफ नहीं लगाया, एक सरकार हाय हाय का नारा नहीं लगाया। ये मिला जुला नाटक था सारा। और इस तरह आप नाटक करके क्या साबित करना चाहते हैं? आप कह दीजिए क्या इस सरकार से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम हमारे सारे विधायकों को हटाते हैं और हम सरकार का गिराव करते हैं। सरकार ने मंदिर तोड़े, बनवा दो मंदिर, हमें क्या? ये मंशा का सवाल है। अशोक पंडित साहब अजमेर से, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी पारिक साहब नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ पारिक साहब, ये नौटंकी को जो ये नौटंकी हुई है जयपुर में सरकार और इस संगठन की मिली भगत से,
इसने सिर्फ जनता को दुख दिया है और सरकार को इससे नहीं हुआ। एक बात मैं ये पूछता हूँ कि आज ये जो जागे हैं मंदिरों के लिए, तोगड़िया जी जो इनके विश्व प्रसिद्ध हिंदुओं के रक्षक हैं, गुजरात में 350 मंदिर टूटे, इन्होंने कितने बंद करवा दिए? सिर्फ ये दिखावा है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि ऐतिहासिक था ये, मंदिरों को लेकर निश्चित तौर पर ऐतिहासिक विरोध था, क्योंकि ऐसा इतिहास में पहली मर्तबा किया गया कि जब मंदिर तोड़े जाने को लेकर एक संगठन एक दिशा लाइन में आते हैं और फिर विरोध करते हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ, खास तौर पर। एहसन सिंह साहब, इसके क्या मायने? देखिए, मंदिर तोड़े नहीं गए हैं, हटाए गए हैं, एक जगह से दूसरी जगह हटाए गए हैं और कई जगह तो बहुत अच्छा काम हुआ। जैसे अभी मैं देख करके आया हूँ अजमेरी गेट में जो मंदिर थे, बीच सड़क में थे, फिर विरोध क्यों? अन्य बीच सड़क में जो मंदिर था उसको बगल में फिर विरोध क्यों दिया गया है? फिर विरोध क्यों? और मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि आरएसएस और बीजेपी दोनों की मिलीभगत को लेकर ये सवाल खड़ा होता है। आक्रामकता अचानक आ जाती है, इस पूरे दिशा अगर आंदोलन की दिशा है उसको लेकर सवाल है मेरा। विरोध कहीं नहीं है और आरएसएस वाले में भी ये नहीं है कि वसुंधरा जी के खिलाफ हो। वसुंधरा जी खुद ही नहीं है, पीढ़ियों से विश्व हिंदू पर जो हिंदू महासभा से लेकर के उनके महाराज साहब और इनकी माताजी सबके सब रहे, फाइनेंसर भी रहे, सारे काम किए हैं और संघ का पूरा समर्थन वसुंधरा जी के साथ है। ये जो इशू मंदिर वाला हटाने वाला इशू है, जो कांग्रेस पार्टी नहीं इसको ले ले और जनता के बीच में लोगों को गुमराह नहीं करे बार-बार। घनश्याम तिवाड़ी कभी नजर नहीं आते, आज नजर आए घनश्याम तिवाड़ी, आज नजर आए आकर के भी वो नहीं, आजकल मौन साधे हुए हैं। यदि वो विरोध में जिस तरह से कांग्रेस में चंद्रशेखर जी भी विरोध करते थे, उनके एक व्यक्तित्व था, आज तो घनश्याम तिवाड़ी कुछ बोलते ही नहीं, मौन बाबा बने हुए हैं। तो घनश्याम तिवाड़ी आज सड़कों पर थे, बैठे थे, मौन बाबा थे, एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। ये वसुंधरा जी के खिलाफ क्या मायने है? मैं तो विश्लेषक आप इसलिए जानना चाह रहा हूँ, मायने क्या है इसके? मन में बस उनकी यही है कि जो मैं समझता हूँ बीजेपी और आरएसएस की मिलीजुली ये काम किया गया है। कांग्रेस जो विरोध करता उस बस वो कांग्रेस के आरोप की आप पुष्टि करते हैं ना कि दोनों की मिलीभगत थी इसमें? नहीं कर, कांग्रेस ने अपने ये लूज किया। जो विरोध कांग्रेस को करना चाहिए था, जनता में उनके प्रति जो भावना मन थी, उन्होंने उसको मिस किया है। इनके जब प्रताप सिंह जी का ही जो आयोजन किया गया उसमें खुद सचिन पायलट नहीं आए, कहने लगे कि जिला स्तर के कार्यक्रम है। जब कांग्रेस के बड़े नेता सामने नहीं आएंगे, विरोध नहीं करेंगे, तो उनकी विरोध की स्पेस जो है। अच्छा, इस पर सवाल किया जा सकता है। चलिए राकेश जी भीलवाड़ा से उनकी राय जान लेते हैं, ब्रेक पर जाएंगे उसके बाद। राकेश जी। नमस्कार जी। पहले तो हमारे भाई साहब बेटा आरएसएस, उनको मैं प्रणाम करना चाहूंगा। जी जी राकेश जी बताएं। मैं ये पूछना चाह रहा था, ये जैसे मंदिर टूटे हैं, इनके ऊपर ये चक्का जाम वगैरह सब कुछ लगा रहे हैं। हाँ जी। मेरा ये मानना है, जब मंदिर टूटे थे एक समय, तो उस समय ये लोग, इनकी ही सरकार थी, इन्हीं के ही सब सदस्य विधायक महोदय थे, फिर भी इन्होंने उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिया। 8% में कुछ दिया होता तो आज ये हालात नहीं पैदा होते। ऐसा चक्का जाम का दर्शन होता, वो भी कम से कम कुछ अच्छी राय। लेकिन राकेश जी आप ये कहेंगे देर आए दुरुस्त है? जी हाँ, बिल्कुल, काफी देर आए दुरुस्त है, वो तो फिर भी सही है, लेकिन दुरुस्त नहीं हुआ है, देर ही आए हैं अभी तक। चलिए, देरी से ही चल रहे हैं। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, आपके पास जल्द लौटेंगे, चर्चा जारी है, बने रहिए। हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है विकास के नाम पर, और अनैतिक और अपवित्र और अधार्मिक तरीके से मंदिरों को तोड़ा गया, इसलिए सारे समाज में आक्रोश व्याप्त है। लोग अपने जॉब पे नहीं पहुंच पा रहे, जो लोग मजदूर हैं उन लोगों के लिए तो बहुत परेशानी है। जो रोज कमाते हैं उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा, और कई लोग मरीज हैं जो अपने को दिखाने के लिए या कोई सुविधाएं हैं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको